बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत का सहाफियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम न करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के बयान हल्फी को फर्द जुर्म का हिस्सा बनाया, जिसमें कहा उन्होंने इंग्लैंड में बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों पर गिलगित बल्तिस्तान आए। उनके मुताबिक उन्होंने हिदायत दी नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। राना शमीम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत से कहा कि चार्ज फ्रेम सिर्फ उनके खिलाफ हुआ। उन्होंने कभी तौहीन अदालत केस किया ही नहीं। तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता। उनके वकील को आने दिया जाए और इंक्वायरी की जाए। एक दरख्वास्त साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए दायर कर दी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि उनकी दूसरी दरख्वास्त कौन सी है। राना शमीम ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को इस केस से अलग किया जाए। राना शमीम की शफाफ इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल को केस से अलग करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट किया जा रहा है इस अहम खबर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद। अदालत का सहाफियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम न करने का फैसला हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के बयान हल्फी को फर्द जुर्म का हिस्सा बनाया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने इंग्लैंड में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया और जस्टिस साकिब निसार छुट्टियों पर गिलगित बल्तिस्तान आए। उनके मुताबिक उन्होंने हिदायत जारी की कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की किरदार कुशी रोकने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की नाअहली की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने राना शमीम की बहू, पोते और पोती की इंट्रा कोर्ट अपील भी खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यह फैसला सुनाया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के हत्या के इज्जत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ को जिरह का हक दे दिया। अदालत ने जिरह का हक खत्म करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्ररा वक्त में फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हत्या की इज्जत का केस तो 2 माह में निमट जाना चाहिए था। अब आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बरियत की दरखास्त वापस ले ली है। कोरोना के बायस शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी की दरखास्त मंजूर की गई। अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत में बयान देते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि उन्हें अल्लाह और उसकी अदालत पर एतबार है। वो मेरिट पर इस केस से बरी होना चाहते हैं। 2 साल जेल में रहा, डरा ना ही झुका। अदालत ने आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज नैब की दोनों तरमीम का फ़ायदा नहीं लेना चाहते। ये तरमीम हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए किए हैं। ये NRO है और हम इस NRO का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुल्क में कोरोना का फैलाव संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। 24 घंटे में 6,808 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 9 माह बाद 11.55% तक जा पहुंची। कराची में कोरोना की मुस्बत शरह 41% से तजावुज हो चुकी है। एक ही रोज में 3,149 नए मरीज सामने आए। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में कोरोना की शरह 25% को छू गई। इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 15.37%, लाहौर में 14.25%, पेशावर में 11.20% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 29,042 हो गई। 918 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पेशावर में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के पेश नज़र निजी यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में इम्तहानात भी मौखर कर दिए गए। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी एलामिये में हॉस्टल्स में मुकीम तलबा को कमरे जल्द खाली करवाने की हिदायत की गई है। कराची में ओमिक्रॉन केसेस की बढ़ती तादाद, पाबंदियों का नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया, लेकिन शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने के लिए तैयार ही नहीं है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी सदर मार्केट मौजूद है, जहां पर लोग फेस मास्क के बगैर ही खरीदारी में मसरूफ है। जी मोना, बताइएगा क्या देख रही हैं आप वहां पर?
कराची में कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बाद मैं इस वक्त कराची शहर के मसरूफ़ तरीन बाजार सदर में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों का काफ़ी रश रहता है ख़रीदो फरोख्त के लिए। बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम SOPs की बात करें, SOPs के लिए जो इतलाक़ होगा वो 24 जनवरी से होगा, लेकिन केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके बायस मास्क का पहनना लाजमी जुज़ करार दिया गया है। जबकि मार्केट में जो है लोगों की तादाद तो हमें नज़र आती है, लेकिन उसमें बहुत ही कम तादाद ऐसी है जो SOPs को फॉलो कर रहे हैं कोविड की, और साथ ही जो है फेस मास्क पहने हुए। 24 जनवरी से जो हुक्मनामा जारी हुआ है महकमा दाखिला की जानिब से, नई पाबंदियों का इतलाक़ 24 जनवरी से कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर जो शहर हैं उनमें इतलाक़ होगा। जी, खुशाब में महकमा सेहत की भर्तियां 12 साल पहले मरने वाले अफराद को फाइजर की पहली डोज लगाकर दूसरी डोज लगाने के लिए याद दहानी का मैसेज भी कर दिया गया। इंतहाई अजीबो गरीब और मज़हका खेज खबर है। खुशाब में महकमा सेहत की बुकलाहट 12 साल पहले मरने वाले अफराद को फाइजर की पहली डोज लगा दी गई पेपर्स में, जबकि दूसरी डोज लगाने के लिए याद दहानी का मैसेज भी किया गया है। इस हवाले से हम तफसीलात भी जानेंगे। पिछले साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट बना था, और अब खुशाब में महकमा सेहत ने 12 साल पहले इंतकाल कर जाने वाले अफराद को फाइजर की पहली डोज लगा दी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज मेकन से। सरफराज, ये क्या मामला है? हाँ जी, बिल्कुल। खुशाब में महकमा हेल्थ का नुकत कारनामा सामने आया कि खुशाब में अहकाम को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में 8 साल पहले मरने वाले अफराद को भी कोरोना वैक्सीन में शामिल कर दिया है। खुशाब के सिविल हेल्थ की जानिब से तश्कील करदा टीमों ने वोटर लिस्ट में जारी शुदा शनाख्ती कार्ड कोरोना में डालकर रिपोर्ट बना दी है। खुशाब के मोहल्ला अलीपुर में 3 अफराद जो कि पहले मर चुके हैं जी, उन्हें पहली डोज के बाद दूसरी डोज के बारे में मैसेज करते रहे। ये बात भी आपको बताता चलूं कि नूर मोहम्मद जो कि फौत हुए 12 साल हो गए, जबकि शाह मोहम्मद को 7 साल, तब मोहम्मद सलीम को फौत हुए 6 साल। बहुत शुक्रिया सरफराज मेकन आपका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त मास्क की फराहमी की मुहिम इफ्तिताह कर दी है। शहरियों की सहूलत के लिए मुफ्त 30 लाख मास्क पाकिस्तान पोस्टल सर्विस के जरिए शहरियों को घरों पर फराहम किए जाएंगे। सरकारी महकमों, तालीमी इदारों और रेस्टोरेंट्स में भी मास्क फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है 78 लाख दरामदशुदा वॉशेबल मास्क मौजूद हैं। मरदान जिले इंतजामिया के शहर के बड़े कारोबारी मरकज MC प्लाजा पर छापा, लाखों रुपए मालियत की जाली अद्वियात कब्जे में ले ली। 15 दुकानों को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अद्वियात की मालियत 35 लाख रुपए से जायद है। जाली अद्वियात के धंधे में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। सानहा मरी की तहकीकाती कमेटी ने आइंदा हादसात से बचने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अपनी सिफारिशात पेश कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका महकमों को सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला ने मरी को ज़िला का दर्जा देने की मंजूरी दी। बल्दियाती इलेक्शंस के बाद आइंदा माली साल में बाज़ाबिता ज़िला का दर्जा दिया जाएगा। डिटेल्स ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से हम जानेंगे। जी अयाज शुजा से भी राबिता करने की कोशिश करेंगे। अभी की खबर आपसे शेयर करें। सानहा मरी की तहकीकाती कमेटी ने आइंदा हादसात से बचने के लिए वज़ीर आला पंजाब को अपनी सिफारिशात पेश की है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका महकमों को सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात का हुक्म जारी किया है। वज़ीर आला ने मरी को ज़िले का दर्जा देने की मंजूरी दे दी और बल्दियाती इलेक्शंस के बाद आइंदा माली साल में बाज़ाबिता ज़िला का दर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका महकमों को सिफारिशात की रोशनी में इक़दामात का हुक्म जारी किया है। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से डिटेल्स लेंगे। जी अयाज। जी बिल्कुल माहा, आज वज़ीर आला पंजाब ने सानहा मरी के हवाले से जो कल तो उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट में जिन अफसरान की खिलाफ इल्ज़ाम साबित हुए उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की। आज इन सिफारिशात में जो आइंदा इस खाने से बचने के लिए जो सिफारिशात हैं उनकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को सिफारिशात की रोशनी में इक़दाम उठाने का भी हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला कमेटी की सिफारिशात पर मरी को जिला का दर्जा देने की मंजूरी दी है। मरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद आइंदा माली साल में बाज़ाब्ता जिला का दर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला की मरी में महकमा मौसमियात के दफ्तर के क़याम भी मंजूरी दे दी है। पंजाब इस ज़िम्मन में वफाक और मुतल्लिका वज़ारत के साथ मिलकर इक़दाम करेगा।
सानेहा मरी की तहकीकाती कमेटी ने मरी में डिप्टी कमिश्नर और आर्मी अफसर पर मुस्तकिल मैनेजमेंट कमेटी के क्याम की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने गाइड मरी का नाम से सियाहों के लिए ऐप की भी सिफारिश कर दी है। कमेटी ने मरी में बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी की खरीदारी की भी सिफारिश कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मुतल्लिका महकमों को मशीनरी की खरीदारी के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत जारी कर दी है। आइंदा हादसा से बचने के लिए वज़ीर आला पंजाब को सिफारिशात पेश की गई है सानेहा मरी की तहकीकाती कमेटी की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका अयाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर है। गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों गिजर और इस्तोर समेत मरी, लोअर तीर, बाग, आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान के इलाकों ज़ियारत और पशीन में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। राबिता सड़कें बंद होने से मामूलाती जिंदगी मफलूज हो चुके। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम पीर तक एक्टिव रहेगा। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने के पेश नज़र NDMA और महकमा मौसमियात ने मुतालिका महकमों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यासीन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त यासीन में बिजली नहीं मिल रहा है और हर चीज़ महंगा मिल रहा है। यासीन में इस वक्त बर्फबारी बहुत ज़्यादा है और मुसलसल बारिश हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला। जिला बाग ने हर जानिब सफेदी की चादर ओढ़ ली। लोअर तीर में बारिश और बर्फबारी से रास्ता सड़कें बंद हो गई। लोगों को मुश्किलात का सामना है। मरी समेत बलूचिस्तान के इलाकों ज़ियारत और पशीन में वक्फे से बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हम पहले दिन से ही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कराची के लोगों के मसला हल करने के लिए वक्त नहीं है, आपकी अपनी बहुत मसरूफियात हैं, तो आप मसरूफियात जारी रखें। आप अपने इख्तिलाफात, हमें नहीं मालूम आपकी पार्टी का क्या मसला है, आपका इंटरनल मसला है, लेकिन CM का काम यह है कि वो इस इंटरनल मसले को हल करे। और मैं पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी ये कहता हूँ कि ये धरना आपके लिए एक सवालिया निशान है। भी ये कहता हूँ कि ये धरना आपके लिए एक सवालिया निशान है। कोई मसला हमारा जाती नहीं है। फिर लोग सवाल करते हैं आपसे कि धरना क्यों हो रहा है, और इसी तरह अब ये आसिफ अली जरदारी साहब का रोल बनता है कि वो इस मामले में जो है वो आगे बढ़े, इसलिए कि वो तो बहुत बड़े बड़े मामला तय करते हैं। उनके बारे में तो ये तय है कि वो मसाइल को हल करते हैं, तो इस मसले को क्यों नहीं हल करते? ना किसी फर्द का मसला है, ना जात का मसला है, ना किसी को पैसे चाहिए, ना ओहदा चाहिए। तो आप इस पूरे सूबे के ऊपर आपका इख्तियार है, पूरी पार्टी के ऊपर आपका असर है, तो क्यों नहीं ये मसला हल हो रहा और क्यों नहीं कराची को इख्तियार मिल रहा? इसमें परेशानी क्या है? क्या चला जाएगा आपके हाथ से, वो भी बता दें हमें। क्या आपको किस चीज का खौफ है जो आप कराची को एम्पावर नहीं करना चाहते और बल्दियाती इदारों को पूरे सिंध में बाइख्तियार नहीं बनाना चाहते? इसलिए हमारे जायज मुतालबात के लिए हमारी जिद्दोजहद आगे बढ़ रही है। हम रोज अपने धरने के शुरा से मशवरा करते हैं और एक नए अज़्म के साथ लोग कहते हैं कि हम इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। और जमात इस्लामी इस वक्त पूरे शहर की आवाज़ बन गई है। और मैं इस मौके पर एक मरतबा फिर अफसोस का इजहार करता हूँ कि सूबा सिंध की जो अपोजिशन है वो विफाक में हुकूमत में है, और ये हुकूमती जमातें जो विफाक में है वो कराची की मरदमशुमारी को खा रहे हैं। वो यहाँ पर लोगों को मुलाजमतों में विफाक के इदारों में हिस्सा नहीं दे रहे। PTI और MQM और दीगर इत्तेहादी जमातें कराची के पानी को 1/3 कर दिया इन्होंने। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में PDM को शिरकत की दावत दे दी है। टेलीफोनिक राब्ते में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नून लीग समेत दीगर PDM जमातों को भी कायल करे कि वो हमारे मार्च में शिरकत करे। जवाब में हम भी PDM के मार्च में शिरकत कर सकते हैं। अपोजिशन जमातों का अलग अलग एहतजाज हुकूमत को फायदा और अपोजिशन की तकसीम का पैगाम देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने 25 जनवरी को PDM के सरबराही इजलास में तजवीज़ रखने की यकीन दहानी करा दी है। मजीद बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल जब मौलाना फजलुर रहमान मानसेरा में पार्टी के एक जलसे में थे, तो उस वक्त का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ अली जरदारी ने राब्ता किया और उन्हें कहा कि अपोजिशन के 2 अलग अलग मार्च जो हैं उनका हुकूमत के खिलाफ अगरचे पैगाम एक ही है, लेकिन अलग अलग होने से
ये तकसीम का पैगाम जाता है और इससे अपोजिशन तकसीम और हुकूमत मजबूत होती है। पीडीएम के इजलास में ये बात रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मार्च होने जा रहा है 27 को, उसमें जो है वो शिरकत की जाए और उसके बाद जवाब में जो 23 मार्च को पीडीएम का इजलास है उसमें भी पीपल्स पार्टी शिरकत कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने महकमा आसार कदीमा को मुगलिया दौर के शाहकार शालामार बाग की तज़ीन व आराइश और बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने बरसों पुराने मंसूबे को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। 2006 में प्रोजेक्ट को 5 साल में 30 करोड़ रुपए मुकम्मल करने को कहा गया था, लेकिन ये अभी तक ताख़ीर का शिकार है। उनका मज़ीद कहना था कि ऑरेंज लाइन की तामीराती काम के बाद यूनेस्को ने भी इस तारीखी मकाम की बहाली का हुक्म दिया हुआ है। हुकूमत ने मुकम्मल तहकीकाती स्टडीज़ के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए हुए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में एफडी-कैट समेत दीगर इम्तहानात के इनेकाद से मुताल्लिक केस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का कंप्यूटराइज्ड इम्तहानात के ठेके के लिए दूसरी मरतबा जारी करदा टेंडर भी मनसूख किया गया। वकील पीएमसी का कहना है कि मजाज हुकाम ने पूरे टेंडर का अमल मनसूख करने का फैसला किया है। पीएमसी ने निजी कंपनी टिप्स को टेंडर की मनसूखी के लिए लिखा गया खत भी पेश कर दिया। बोली में हिस्सा लेने वाली कंपनी टिप्स को टेंडर मनसूखी के बारे में आगाह कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि लाहौर हाईकोर्ट में एमडी-कैट समेत दीगर इम्तहानात के इनेकाद से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पोस्टमार्टम भी अब तक नहीं हो सका है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी टीम्स ने मकतूलीन के मोबाइल फोन्स की CDRs का रिकॉर्ड हासिल किया है। CDRs की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर के इलाके कहना में एक ही खानदान के 4 अफराद के कातिलों का सुराग फिलहाल ना लगाया जा सका। चारों लाशों का पोस्टमार्टम भी अभी तक ना हो सका। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि तफ्तीशी टीम्स ने मकतूलीन के मोबाइल फोन्स की CDRs का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। शाहिद रिजवी से डिटेल्स लेंगे। शाहिद बताएगा पुलिस ने अभी तक क्या तहकीकात की है? बिल्कुल, ये लाहौर का नवाही इलाका है, काना गजीमता गुज़िश्ता रोज यहाँ पर एक ही खानदान के 4 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस हवाले से पुलिस की तफ्तीशी टीमें जो है मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सकी। चारों लाशों का भी जो है अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लाशें जो है मुर्दाखाने पड़ी हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पोस्टमार्टम करवाकर लाशें जो है मकतूलीन के वक्ता के हवाले कर दी जाएंगी। तफ्तीशी टीमों ने मकतूलीन के मोबाइल फोन पर CDR का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। पुलिस जो है मकतूलीन के मोबाइल फोन की CDRs की मदद से CDRs का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है और उसकी मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। हाई कोर्ट ने कत्ल और इक़दाम कत्ल मुकदमात के मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के लिए नए उसूल तय कर दिए। फैसले के मुताबिक डॉक्टर किसी भी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में अपनी राय की वजूहात बयान करने का पाबंद होगा। तिबी मुआयनेकार की राय की वजूहात तहरीर करने के लिए मेडिको लीगल सर्टिफिकेट नाअहदा से खाना बनाया जाएगा और महकमा सेहत किसी भी नाअहल और नातजुर्बाकार डॉक्टर को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी ना दे। पंजाब में मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के लिए 90% डॉक्टर्स नातजुर्बाकार और गैर तरबियत याफ्ता हैं। 90% तिबी मुआयनाकार अमली तौर पर जानते हैं कि नहीं कि जख्मी का मुआयना कैसे करना है। जो डॉक्टर्स तिबी मुआयनेकार की कम से कम अहलियत के मयार पर पूरा नहीं उतरते वो माहिरीन नहीं कहला सकते। महंगाई ने जहां आम अफराद की जिंदगी अजीरन बनाकर रखते वहीं लोगों का बोझ अपने सरों पर उठाने वालों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर दिन रात मेहनत मुशक्कत करने वाले कूलियों की जिंदगी पर देखते हैं वकास शिराज की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का सामान अपने सरों पर उठाने वालों की मुश्किलात में इजाफा। दिन रात मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद कुलियों के लिए घर के अखराजात चलाना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम करने वाले अफराद ऐसे ही हालात का शिकार हैं, जिनकी आमदनी पूरी तरह से इन मुसाफिरों पर मुनसिर होती है जो रेलवे के जरिए सफर करते हैं, लेकर मौजूदा उजरत में उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया। असी कुल्ली लोग बहुत मजबूर हो गए। इस वक्त इतनी महंगाई हो गई है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ नहीं पाल सकते। ਅਸੀਂ दिन रात मेहनत करी दी है लेकिन साढ़े खर्चे नहीं पूरे होंगे। कुलियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि महंगाई को कम करके रोजगार के वसाइल पैदा करें ताकि वो अपनी जिंदगी बआसानी गुजार सके हैं। हालिया महंगाई ने लोगों का बोझ सरों पर उठाने वाले कुलियों की जिंदगी भी इंतहाई अजीरन बना दी है। कुली कहते हैं कि अगर महंगाई को कम कर लिया जाए तो उन्हें भी कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद।
आज हम आपको कराची के एक ऐसे कदीम और मशहूर बाजार मच्छी मियानी की सैर करा रहे हैं जिसका नाम वहां पर होने वाले कारोबार की निस्बत से पड़ा। इशरत खान की रिपोर्ट। मच्छी मियानी मार्केट 1855 में बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर हुई। इस दौर में ये मार्केट मछली और गोश्त की खरीदारी के लिए मशहूर थी। ये पुराने लोग इसको मछली की वजह मच्छी मार्केट बोलते थे। ये ब्रिटिश के ज़माने की बनी हुई मार्केट है, खाली मछली बिकती थी यहाँ। अब यहाँ मछली की जगह कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, मसाला जात और घरेलू जरूरियात का सामान मिलता है। सब चीज़ें बिक रही हैं यहाँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं बिक रही हो। चूड़ी है, ज्वेलरी है, कपड़ा है, गारमेंट्स है। मच्छी मियानी मार्केट कराची के कदीम बाजारों में से एक है। ओल्ड सिटी एरिया में मछुआरों की बहुत बड़ी तादाद, पार्टीशन तो क्या मेरा ख्याल है 17वीं सेंचुरी से आबाद है, जिसकी वजह से इस एरिया का मछुआरों के साथ कनेक्ट करना बहुत आसान है। सदियां गुजर गईं, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन मार्केट का नाम आज भी मच्छी मियानी ही है। गुजरे वक्तों ने मच्छी मियानी मार्केट की पहचान पर गर्द तो बिठा दी, लेकिन आज भी ये मार्केट अपनी पूरी आबोताब के साथ कारोबारी सरगर्मियों में अपनी एक पहचान रखती है। कैमरामैन इरफान बशीर के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़, कराची। सिंध हाई कोर्ट में शहीद डीएसपी अब्दुल मजीद के अहल खाना की मुआवजे की अदम अदायगी के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने आईजी मुश्ताक महर की सरजनिश करते हुए कहा है कि आईजी साहब, आपसे सिंध में मुट्ठी भर डाकू कंट्रोल नहीं हो पा रहे। ये सब आपसे क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा? आए रोज चोरियों और डकैतियों की वारदातें हो रही हैं। कंदकोट में पुल बन रहा है, डाकू उनसे भी पैसे मांग रहे हैं। पुलिस वाले लाशें खरीदने हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट लेते हैं। जस्टिस आफ्ताब अहमद की जानिब से सरजनिश के दौरान आईजी सिंध मुश्ताक महर हाथ बांधकर खामोशी से खड़े रहे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के घरों में ताज़ा सब्जियां उगाने का रुझान बढ़ने लगा है। मौसम की मुनासबत से सब्जियां घर के सहन और बागीचों में लगाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी जरमीन ज़हरा। बजट और महंगाई ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को सब्जी तक महदूद कर दिया, लेकिन सब्जियां ही खानी है तो मेयारी क्यों ना खाएं। घर का किचन हो या बागीचा, शहरियों ने घर में ही ऑर्गेनिक गार्डनिंग शुरू कर दी। सरमा की मुनासबत से धनिया, मूली, साग, मेथी, लहसुन और शलजम घरों में ही उगाए जाने लगे। शहरी कहते हैं घर की सब्जी का कोई नए मुल बदल नहीं। इसका जायका जो है ना वो दूसरी बाजारी सब्जियों से बिल्कुल अलग होता है। मैंने बाजारी भी खाई है और मैंने अपने घर की भी खाई है, तो दोनों में इतना फर्क है जो शायद मैं बता ही नहीं सकता। ज़राई ऑफिसर मलिक मोहम्मद नासिर ने बताया, सब्जियां उगाने के लिए ज्यादा खुली जगह की जरूरत नहीं, किसी टोकरी या वर्टिकल फार्मिंग से भी सब्जियां काश्त की जा सकती हैं। आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप कोई स्ट्रक्चर बना के, लोहे का स्ट्रक्चर, जिस तरह पॉट्स, फ्लावरिंग पॉट्स रखते हैं, इस तरह वेजिटेबल के पॉट्स भी रखे जा सकते हैं और इसको बड़े इजीली वर्टिकल फार्मिंग से ग्रो किया जा सकता है। महकमा ज़राअत पंजाब तोसी डिपार्टमेंट ने 100 रुपए में पूरे सीजन की सब्जियां उगाने की पेशकश भी कर दी। ऑर्गेनिक सब्जियां खाना आजकल कौन पसंद नहीं करता, और अगर ये सब्जियां आपके घर की हों तो क्या ही बात है। किचन गार्डनिंग का मंसूबा आजकल रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम में काफ़ी मकबूल हो रहा है। कैमरामैन अली हैदर के साथ जरमीन ज़हरा, न्यू न्यूज़, रावलपिंडी। पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम के लिए एक और एजाज, स्टार बैट्समैन ICC T20 टीम ऑफ द ईयर के बाद वनडे टीम। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नया।